नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं पद्मजा जोशी। अब की बार किसकी सत्ता, ये सवाल सबके जहन में है और बहुत वक्त भी ज्यादा नहीं बचा है। अब बस 2 हफ्तों की ही बात है और दिल्ली में इसका जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन अभी जब चुनावी सरगर्मी अपने पीक पर है, उसके ठीक बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके सांसद अनुराग ठाकुर जी यहाँ दिल्ली में कई जगह आपने प्रचार कर लिया। नमस्ते अनुराग जी, आपके घर में हम यहाँ मौजूद है और बहुत ये एप्ट है कि हम घर में आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि एक घर की थीम बड़ी इस बार पॉपुलर है इस चुनाव में। आप बार बार शीश महल कहते रहते हैं अरविंद केजरीवाल को। वो कहते हैं आप लोग भी लटियन दिल्ली में रहते हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, तो उनका आपका महल ठीक है, उनका शीश महल खराब क्यों? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने आज से 11 साल पहले कहा था मैं बड़ा घर नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आज 2 राज्यों की सिक्योरिटी है, बड़ी गाड़ी सबसे उनके पास है और 8 बंगले तोड़ के एक बड़ा शीश महल बनाया है। करोड़ों रुपए, 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा भारत इनके दिल्ली सरकार का खर्च किया, जहाँ पे करोड़ों रुपए के पर्दे, करोड़ों रुपए के पत्थर। आप ये देखिए हाल, ये हमारा, आपको मिले, इसमें छिपाने वाला तो कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि आपका भी महल है। नहीं, ये देखिए, हाँ हाँ, आइए आप आ सकते हैं भाई साहब, ये आप देख सकते हैं। ये 50 लाख का है। अब ये आपके सामने है। हाँ। एक ये है। अब आइए, मैं ऑडिट कराना पड़ेगा कि कहीं ये 50 लाख का तो नहीं है। ये कुर्सी कितने की है? रिमोट वाला नहीं है आपके पास यहाँ पे दरवाजा? हमारे पास कोई रिमोट वाले दरवाजे नहीं, खुद ये हमारी रिसेप्शन है। हाँ। कोई दरवाजे खोलने नहीं पड़ते, आप अंदर आ सकते हैं। तो किसी को छिपाने वाला कुछ नहीं है, ये सब आपके सामने ऐसे बना हुआ। अब ये जहाँ से मैं लोगों से मिलता हूँ, ध्यान से भाई, यहाँ है। अब ये तो ऐशो आराम की जिंदगी जो वो कह रहे हैं कि सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता राजमहल कहते हैं कि आप लोग सब राजमहल में रहते हो और उनके शीश महल को कोसते रहते हो। बस उनके शीश महल को दिखाइए तो आपको पता चल जाएगा अंतर कितना है। वो तो कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब जो ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं उससे कुछ नहीं होगा। ये सच्चाई है, लताड़ एक नहीं, सीएजी की रिपोर्ट से हो या अन्य ऐसी बातें हों, वो स्पष्ट दिखाती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाले आम आदमी पार्टी से दूर चले गए हैं और अब कैग की रिपोर्ट में भी 2026 करोड़ का घोटाला सामने आया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल, उनके लंगोटिया यार मनीष सिसोदिया जी ने, जो कभी कहते थे कि 2013 में कि भ्रष्टाचार करने वाले जेल जाएंगे यूपीए की सरकार के समय, 2014 में इनकी सरकार बनी, उनसे अब तक 15 विधायक आम आदमी पार्टी के जेल गए, 8 मंत्री जेल गए, एक सांसद जेल गया, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जेल गए। ये रिकॉर्ड भ्रष्टाचार का किसने बनाया? तो आम आदमी पार्टी ने बनाया। ये शराब घोटाले का नीति उससे पहले जो बनी, तो शराब की नीति किसने बनाई? अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया ने। कैबिनेट से पास नहीं कराई, एलजी से पास नहीं कराई, विधानसभा नहीं लेकर गए। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका था। अब जब वो घोटाला सामने आ गया, कैग की रिपोर्ट आ गई, तो विधानसभा में क्यों नहीं पेश करते? इनकी तो राजनीति ही कैग की रिपोर्ट से शुरू हुई। जब ये कांग्रेस के 2G घोटाले को, कॉमनवेल्थ घोटाले की बात करते थे, आज अरविंद केजरीवाल की कौन सी मजबूरी है? ऐसा कौन सा जुर्म है जिसे अरविंद केजरीवाल छिपा रहे हैं? लाख छिपाओ छिप ना सकेगा। करोड़ों रुपए का शराब घोटाला है गहरा, और जनता की अब चोट भी देगी गहरा। 2024 का आपने आंकड़ा बता दिया, वो चैलेंज दे रहे, कहां से आया आंकड़ा? सीएजी रिपोर्ट तो टेबल ही नहीं हुई है, किधर से आ गई आपके पास? यही आपने बहुत अच्छी बात कही पद्मजा जी। सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर रहे, क्यों नहीं टेबल कर रहे? कौन सी मजबूरी थी? जो व्यक्ति एक दिन का अपना भाषण देने के लिए विधानसभा सत्र बुला लेता था, आज संवैधानिक संस्था जो देश की है कैग, जो आपकी जवाबदेही तय करती है, जो पारदर्शिता लाती है, जो सिस्टम को ठीक रखने का काम करती है, आप उसकी रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करते? क्या छिपाना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अब तो दुनिया कहती है आप पार्टी के 3 यार, दारू, दलाली और भ्रष्टाचार। 2026 करोड़ पक्का ये फिगर है भी? क्योंकि रिपोर्ट तो टेबल हुई नहीं है, कहीं मनगढ़ंत कोई फिगर तो नहीं है कि 2025 जीतने के लिए आपने 2026 निकाल? मैं आपके चैनल पे खुली चुनौती अरविंद केजरीवाल और आतिशी को देता हूं। कैग रिपोर्ट लेकर आइए, हम तीनों बैठेंगे और आप साथ में बैठिए,
कैग रिपोर्ट में देखिए, वहां पे लिखा है जोनल सर्टिफिकेट दिए, 941 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया अपने चहेतों को अरविंद केजरीवाल ने। जिन लोगों ने समय से पहले अपने लाइसेंस वापस किए उनको वापस पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, उसके कारण 840 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान हुआ। जो देनदारी थी, कोविड के समय 144 करोड़ की देनदारी माफ कर दी शराब विक्रेताओं को। क्यों भाई? आपकी पॉलिसी में नहीं था, ये तो अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी में नहीं था, फिर क्यों माफ किए? ये सारे सवाल खड़े होते हैं कि लाभ जिनको दिए उनसे इन्होंने गोवा का चुनाव लड़ा, पंजाब का चुनाव लड़ा, अब दिल्ली का चुनाव भी शराब घोटाले के कारण लड़ रहे हैं। आप बार बार उनको फर्जीवाल कहते हैं, लेकिन आपका जो संकल्प पत्र आया है उसको तो केजरीवाल का संकल्प पत्र बता रहे हैं। वो उन्होंने एक तरीके से क्या नैरेटिव सेट कर दिया है दिल्ली चुनाव का। फ्री का बस राइड, फ्री का मतलब महिलाओं को सम्मान राशि देना, सिलेंडर को सस्ता दे देना, फ्री का सिलेंडर देना होली दिवाली पे, ये सब चीजें पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं लेकर के आया, बीजेपी ने मेरी नकल कर करके अपना संकल्प पत्र बना। पद्मजा जी, मैं आपका जितना आभार करूं उतना कम हो गया सवाल पूछने के लिए। अरविंद जी पूछ रहे हैं। चलो अरविंद जी का धन्यवाद करता हूं। हाँ। पंजाब में क्या जो महिलाओं को 1100 रुपये मिलना था, मिला क्या? मिला क्या? 2.5 साल हो गए, मिला क्या? हाँ या ना तो करिए जी, मिला? नहीं मिला ना। पंजाब में जो लाखों नौकरी देनी थी, मिली क्या? नहीं मिली। पंजाब में जो वायदे किए थे, क्या वो पूरे किए? नहीं किए। दिल्ली में जो 11 साल में वायदे किया, क्या वो पूरे किए? क्या रिपोर्ट कार्ड लेके अरविंद केजरीवाल आएंगे? क्यों नहीं अपने 11 साल की रिपोर्ट देते? नहीं देते जी, जवाब ही नहीं है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनी क्योंकि हमने उससे पहले 1500 रुपया महीना करोड़ों महिलाओं को दिया। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी, हमने करोड़ों महिलाओं को 1500 रुपये महीना वहां पे भी दिया और अब 2500 दे रहे हैं। हमारी सरकार जहां जहां बनी हमने वहां वहां वो वायदे पूरे किए। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, अभी तक 2 साल हो गए, वो नहीं दे पाए जी 1100 रुपये महीना, 1500 रुपये महीना। पद्मा जी, यही फर्क है। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने कहा था 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत में देंगे, हमने दिया। अब ये दिल्ली की सरकार भी दे सकती थी जो भारत सरकार दे रही है। अरविंद केजरीवाल का कोई 1 रुपया नहीं लगता, लेकिन केजरीवाल जी ने वो आयुष्मान भारत की योजना क्यों नहीं लागू की? क्योंकि हमारी सरकार जिस दिन बन जाएगी, हम पहले दिन से 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिल्ली वालों को देंगे और जो 70 साल से ज्यादा वाले उनको अलग से भी 10 लाख रुपए का इलाज देंगे। ये हमारी गारंटी है, मोदी सरकार की गारंटी है। और मोदी जी सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं को 2500 रुपया महीना भी मिलेगा गरीब महिला को, और 500 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर भी मिलेगा। होली दिवाली पे मुफ्त में सिलेंडर भी मिलेगा। अब किसी को जो मिर्च लगे कि होली और दिवाली पे ही क्यों, लेकिन त्योहार है हिंदुस्तान का, उसी पे ही मिलेगा। पर ये तो रेवड़ी पहले बोला था ना, इसको जो चीज रेवड़ी है अभी एक अगर गरीब को मदद करने के लिए मिल रहा है तो हम दे रहे हैं। हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। पर पैसा किधर से आएगा? दिल्ली में पहले से ही इतनी फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, पहली बार डेफिसिट में जाने वाला है। ये खुद आपकी पार्टी ने बोला है कि दिल्ली के फाइनेंसेस इतने खराब हो गए हैं, ये सारा सम्मान का सामान किधर से आएगा? अच्छा, आप ऐसे कड़े कड़े सवाल पूछती हैं। अगर ये 2026 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं हुआ होता तो कितने लोगों के पक्के मकान बन गए होते, कितनी सड़कें बन गई होती, कितने नलकों में स्वच्छ पानी आ गया होता। और ये जो 8500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने यमुना जी को साफ करने के लिए दिया, ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी ना खा गई होती तो यमुना जी भी साफ हो गई होती। हम आएंगे और मोदी जी की गारंटी है, मोदी गारंटी है कि उसको लागू करवा कर देंगे। यमुना जी साफ करेंगे, नलकों से साफ पानी देंगे, पक्की सड़कें बनाएंगे, दिल्ली की सड़कों को साफ करके दिखाएंगे, ये आबो हवा भी साफ करके दिखाएंगे। और उससे पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को साफ करके। मेरा सबसे बड़ा सवाल तो अरविंद केजरीवाल जी से ये है कि दिल्ली में जो स्कूलों को बार बार धमकियां मिली थी, स्कूलों को धमकियां मिली थी कि बम आने वाला है, जिसके कारण लोगों ने अपनी फ्लाइटें कैंसिल करा के बच्चों को लेने आ गए, ट्रेनें कैंसिल करा के बच्चों को लेने आ गए, दफ्तर से वापस आके बच्चों को लेने आ गए। वो बम के जो झूठे ईमेल जाते थे, फोन जाते थे, कहाँ से जाते थे, किसकी एनजीओ थी, किसके तार जुड़े हैं? आतिशी जी और अरविंद जी दोनों को जवाब देना होगा। ये कौन लोग हैं जो दिल्ली के लोगों का डर पैदा करते हैं? अरे आपने डर पैदा किया गंदी हवा का, गंदे पानी का, गंदे नालों का, गंदी सड़कों का, गंदी यमुना जी का, और अब आपने डर पैदा कर दिया बम धमाकों का। क्या तार है इनके जुड़े? अरविंद केजरीवाल और आतिशी को जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने नहीं कहा है कि हम मैं इनसे सवाल पूछता हूं जी,
और दूसरा सवाल मैं पूछता हूं, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले जो सोच रखते हैं उनके साथ अरविंद केजरीवाल और आतिशी क्यों खड़े हुए? देश के संसद पे हमला करने के वालों को, अफजल गुरु को छुड़ाने के लिए आतिशी और उनके पिताजी और उनके माताजी क्यों खड़े हुए साथ में? ये कोई एक देशभक्ति का सर्टिफिकेट वाली लड़ाई हर चुनाव में क्यों शुरू हो जाती है? पहले आप राहुल गांधी के बारे में कहते हैं वो सोरोस के एजेंट हैं, अरविंद केजरीवाल के बारे में कह दिया वो खालिस्तानियों के साथ है, आतिशी को कह दिया आप अफजल गुरु के साथ है, अब पूरी आम आदमी पार्टी को कहा जा रहा है कि भाई आप बम धमाकों का वहां पर मेरा आपसे षड्यंत्र बड़ा सीधा सा सवाल एक है, इससे बड़ी गाली देश के लिए क्या हो सकती है कि देश के टुकड़े टुकड़े करना? जिस देश के अंदर रहना, जिस देश का खाना, जिस देश के राज्य के मुख्यमंत्री बन के रहना, आप उसके देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ खड़े हो जाएं, उसकी संसद पर हमला करने वालों के साथ खड़े हो जाएं, इससे बड़ी गाली क्या होगी? पर वो तो नहीं खड़ी है, उन्होंने तो संविधान पे शपथ ली है, वो तो मुख्यमंत्री हैं। अब उनके पिताजी जब थे, जब एनजीओ चलाते थे, क्या उनको जोड़ना सही है इस तरीके से? अच्छा, तो क्या उनका कोई जवाब नहीं बनता है? आपको क्या लगता है उनका कोई जवाब नहीं बनता है? मुख्यमंत्री के परिवार का व्यक्ति, मुख्यमंत्री की एनजीओ से जुड़े हुए लोग, क्या ये उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? फिर तो बहुत अच्छा, आप तो सर्टिफिकेट दे रही हैं क्लीन चिट। सर ये बताइए, आप सच में कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने दिल्ली के स्कूलों में एक फर्जी भय फैलाया बम धमाकों का? क्या ये भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक रूप से मानती है? देखिए, उनका इतिहास देखिए, देश में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उसके साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है, देश का नामो निशान मिटाने वाले लोगों के साथ खड़ी है, देश की संसद पे हमला करने वाले अफजल गुरु के साथ आम आदमी पार्टी के लोग खड़े हैं। और यही नहीं, दिल्ली में दंगे भड़काने वालों को भी टिकट देने का काम आम आदमी पार्टी करती है, दिल्ली में दंगे भड़काने का काम इनके चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। और मैं आपके कैमरा पे कह रहा हूँ, आज जवाब दें हमारे अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी, अगर आपके किसी प्रोग्राम में आए तो उनको जवाब देना चाहिए, अरविंद जी, आतिशी जी, जवाब दीजिए, ऐसी कौन सी मजबूरी है देश तोड़ने वालों के साथ आपका रिश्ता जरूरी है? वो यही इल्जाम आप पे लगाते हैं कि आप हैं जो नफरत फैलाते हैं। दिल्ली दंगा भड़काने तक का इल्जाम उन्होंने आप पे लगाया था, आप पे खुद पे लगाया था 5 साल पहले। ऐसा है पद्मजा जी, जिन लोगों के कॉरपोरेटर पूरी बोतलें, बम धमाके करने, गोलीबारी करनी, चाकू चलाने से लेकर सारे काम ये रिकॉर्ड पे आ गए हैं, आप अपने गुनाह छिपाने के लिए किसी पर आरोप लगाएंगे, चलेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा, 11 साल हो गए। आतिशी जी को जवाब देना होगा, मुख्यमंत्री बन के जवाब देना। अरे इनका चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का? इनके पास चेहरा ही नहीं कोई बचा। उनके पास तो 2 चेहरे हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, आतिशी मुख्यमंत्री हैं। अरविंद जी तो कह रहे हैं मैं हूं, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। उल्टा वो कह रहे हैं आप बिना दूल्हे की बारात है। वो घोड़ा लेकर के संजय सिंह जा रहे थे कि घोड़ी तो है, कोई दूल्हा नहीं है बैठने वाला। समझा नहीं, अरविंद केजरीवाल खुद उस घोड़ी पे सवार, संजय जी खुद उस घोड़ी पे सवार होना चाहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, ना वो फाइल साइन कर सकते हैं, ना वो दफ्तर जा सकते हैं, ना वो निर्णय कर सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी करेंगे क्या? और आतिशी जी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अभी तक उन्होंने जिम्मेदारी ली नहीं। वो कहते हैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन अरविंद जी मुख्यमंत्री रहेंगे। कोर्ट कहते हैं अरविंद जी निर्णय ले सकते हैं। तो जब दोनों ही तैयार नहीं हो तो दिल्ली भी तैयार नहीं है। आपको लगता है आतिशी अच्छा काम कर रही हैं? एलजी ने तो चिट्ठी लिख करके कहा कि कम से कम मुझे लग रहा है कोई मुख्यमंत्री अब काम तो कर रहे हैं, बहुत सालों से मैंने देखा नहीं था कुछ काम होते हुए। आपका क्या विश्लेषण है? अच्छा काम कर रही है? इतना ही कहूंगा, क्या अरविंद जी उनको काम करने दे रहे हैं? आप मुझसे लिख के ले लीजिए, इस बार अरविंद केजरीवाल आतिशी को हरवाएगा, आतिशी अरविंद केजरीवाल को हराएगा। आप मुझे आज लिख लीजिए, चलो किसी चीज पे। ये आपने कोई बताइए। मैं आपको आज कह रहा हूं, आपके चैनल पे जनता ने तुम्हें बनाई है, अंदर खाते दोनों एक दूसरे को काटने पे लगे, दोनों एक दूसरे को हरा के छोड़ेंगे। कितनी सीटें आपका एक ऑनेस्ट असेसमेंट इस पॉइंट पर है, और दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी होगी? मैं तो यही कहूंगा, दूसरे तीसरे पे कोई आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले पे कौन आया उसका फर्क पड़ता है, और पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी आएगी। एक तरफा चुनाव होने वाला है। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि अरविंद केजरीवाल जो रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर यहाँ पर उनके फर्जी वोट बनाने तक की जो बातें आई, जो रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने की बात आई, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देने की बात आई, ये सारी बातें दिल्ली की जनता हजम नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी नौकरियां भी ये लोग खा रहे हैं, उनके हिस्से का पैसा भी ये लोग खा रहे हैं, और उनके हिस्से की जो ये जो लाभकारी योजनाएं हैं उनको भी वो लोग लेके जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का हक बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमान जो ले रहे हैं वो दिल्ली की जनता को भा नहीं रहे। एक तरीके से जो दिल्ली चुनाव है, क्या वो आखिरी कील होगी इंडिया गठबंधन के ताबूत में? 2 साल से आप उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, पर जिस तरीके से अब वो एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, आपको तो काफी खुशी होगी कि चलिए इस चुनाव में अब मैंने जब ये गठबंधन बना तब भी मैंने कहा था कि इसका ना नेता एक है ना नीति एक है, इनकी तो नीयत में ही खोट है और नेता सारे भ्रष्टाचारी हैं। आज आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी हों, राहुल गांधी जी हों, दोनों ही बेल पे बाहर हैं। तो बेल वाले चाहिए जो जेल से सरकार चलाएं, या ऐसे चाहिए जो दिल्ली की सेवा करके दिखाएं? बेल वाले चाहिए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, उनके पास चले जाइए। अगर सेवा करने वाले चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाइए। अनुराग ठाकुर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस कुछ ही दिनों की देरी है और किसकी बनेगी सत्ता दिल्ली में, इसका जवाब देगी दिल्ली की जनता।